नचित चोरी मंगल हो, सिय स्वामिनी मोरी मंगल हो, वृषभानु किशोरी मंगल हो। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के प्रति ऐसा सुंदर उद्गार प्रकट किया, हृदय आंसुओं से धुल के स्वच्छ हो गया। आगे क्या हुआ, बहुत सुंदर वर्णन है। तासामाविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। विरह से व्याकुल गोपिकाओं के मध्य में साक्षात हजारों कामदेव की शोभा को भी लजाने वाले साक्षात राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए। गोविंदा, अभी तक रस था, ठीक है जी, एक जो छोटी सी बात थी वो निकल गई, अब हो गया महारास। अब ये भाव नहीं आया हम श्रेष्ठ हैं, अब क्या आया, बस इनकी कृपा ही प्रधान है। बस ये महारास में हमारा कुछ नहीं है, ये तो दासानुदास समझ के रख लिया है, बस इतना है। समझ गए? आगे बढ़ें या यहीं रुक जाएं? गोपी गीत की व्याख्या शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। कथा भी तो पूरी करनी है ना, 2 घंटे बीत गए हैं। दास का क्या कहे। आगे अरिष्टासुर का उद्धार होता है। कंस कहाँ थकने वाला था, भागवत लोग भले थक जाएं, विरोधी स्वरूप कभी थकता है? कल से सूची शुरू हुई है, ये सुर वो सुर वो सुर वो सुर, कितने सुरों का तो नाम भी याद हो गया होगा आपको। ये सब सुर होते हुए भी बेसुर हैं। इनमें से एक में भी सुर नहीं था क्या? अभी आज वाले का नाम है अरिष्टासुर, ये बैल का रूप धारण करके आया था। भगवान ने इसका भी उद्धार किया, भगवान के सामने आया था। आगे कंस केसी राक्षस को भेजता है, केसी घोड़े के रूप में आता है, ब्रजमंडल में बहुत उपद्रव मचाता है और भगवान की कृपा से केशी का भी उद्धार हो जाता है। आगे कंस ने व्योमासुर को भेजा, व्योमासुर ने बाल गोपालों का ही स्वरूप बना लिया, भगवान के दासों का ही स्वरूप बना लिया और मंडली में सम्मिलित हो गया। भगवान के सभी ग्वाल बाल लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और वो मौका देख देख के एक एक बालक को उठा के ले जाके गुफा में बंद करके आ जाता था। गुफा के द्वार पे बड़ा सा पाषाण चिपका दिया था, बड़े पत्थर से दबा दिया था गुफा के द्वार को। कुछ बच गए, 2-4 भागवत बच गए थे। लाल जी ने विचार किया, अभी तक भागवतों को अहित नहीं किया है, ले जाके एक जगह विराज रहा है, ले जाता है, आता है, फिर दूसरे को ले जाता है। थोड़ा रुक जाता हूं, कहीं किसी भागवत की कोई बात लग जाए और इसका जीवन बदल जाए तो इसका वध नहीं करना पड़े। लेकिन हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ऐसा कुछ किसी भागवत की बात सुनेगा तब तो बात लगेगी, बात सुना ही नहीं तो बात लगी ही नहीं। बात पहले सुनना भी तो चाहिए, ये भी एक समस्या है। लोग पूर्वाग्रह लेके आते हैं अपने अपने हृदय में, बोलते तो नहीं है लेकिन मन में यही भाव रहता है, मैं थारी सुनू कोनी, यही भाव मन में रहता है। अरे क्या नाम है, धनुर्दास जी महाराज से भी किसी की विचित्र अवस्था होगी क्या? धनुर्दास जी, स्वामी जी धनुर्दास जी महाराज जब पूर्वाश्रमी थे, उनका कैसा विचित्र अवस्था था, क्या करते थे? हे भगवान, बताइए क्या करते थे? छाता लेके चलते थे। छाता लेके तो सब चलते हैं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है?
लेकिन छाता लेके आज तक न भूतो न भविष्यति, संसार में फिर दोबारा कोई चला होगा कि नहीं दास को नहीं मालूम, उस दिन तक नहीं चला था। वो छाता लेके कैसे चलते थे? एक व्यक्ति थे, वो कैसे चलते थे? उल्टा चलते थे। तो छाता लेके कोई उल्टा चलता है? यों 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 यों, ऐसा क्यों चलते थे? हाँ, एक स्त्री के ऊपर छाता लगा के चलते थे। रामानुज स्वामी जी ने देखा, बड़ी विचित्र दशा है इस बच्चे की। पूछा, ऐसे कैसे चलता है? हमेशा उल्टा चलता है। वो यों यों चलती है, ये चलता है। ऐसा स्वागत, वाह, ऐसा क्यों करता है? पूरा बाजार हंस रहा है इसके ऊपर। बड़े बड़े कामी देखे, ये तो और भयानक है। सरकार, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। वो उसका मुंह देखता रहता है। उसको पीछे से छाता लेके चलेगा तो चूल दिखेगा, तो आगे से चूल कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको? दास गलत तो नहीं बोल दिया ना? मुंडी के बाल को क्या कहते हैं? चूल कहते हैं ना? तो बाल दिखेगा तो आगे आगे यों यों चलता है। बुलाओ उसको, बुला के लाओ। ए चलो, स्वामी जी बुला रहे हैं। अभी नहीं, कब भैया? ये सो जाएगी तो आऊंगा। ठीक है, आओ। स्वामी जी के पास खबर, स्वामी जी बोले सब काम धाम छोड़ के उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आया स्वामी जी, अड़ियन साष्टांग, शीघ्र बताइए क्या बात है? स्वामी जी बोले, अरे ये क्या कर रहा था? छाता लगा के चल रहा था। क्यों? अरे सरकार, उसके नेत्र इतने सुंदर हैं कि उसको देखे बिना मेरे से रहा नहीं जाता है। रामानुज स्वामी जी बोले, उससे अच्छा नेत्र दिखा दें तो हो ही नहीं सकता है, तो दिखा दीजिए। रामानुज स्वामी जी उसको कहाँ लेके गए? भगवान के पास लेके गए। जाके कहे, प्रभु आप ऐसे ही योग माया मुपाश्रितः, वो कहते हैं ना, संभवम आत्म माया, अपने ऊपर चादर डाल के बैठे रहिए और जीवात्मा ऐसे भटकता रहेगा। आप इसको अपना सौंदर्य क्यों नहीं दिखाते हैं? आप दिखाइए, आप कैसे हैं। रिकमेंडेशन, स्वामी बीच में आ गए ना। उसके भाग्य में तो नहीं था, लेकिन स्वामी के वचन में था, तो भगवान ने उसको अपना नेत्र दिखा दिया। और जब भगवान ने अपने नेत्रों का सौंदर्य दिखाया, श्रीमन्नारायण भगवान की, पुजारी से धोती मांगी, पहने और भगवान की सेवा में लग गए। इतने भाव को प्राप्त हुए, इतने विशेष अवस्था को प्राप्त हुए। कहते हैं कि भगवान को जब अभिषेक करके सवारी निकलती है ना दिव्य देशों में, भगवान पालकी में भ्रमण करते हैं, उस समय एक बड़ा सा अस्त्र लेके चलते थे, आकाश में देखते थे। तो सब पूछते थे, धनुर्दास चूंटी भी मारा है क्या? नहीं। तो इतना बड़ा अस्त्र तलवार लेके क्यों चलते हो? कुछ बोलते नहीं थे। फिर एक दिन किसी ने पूछा होगा तो कहा कि अरे भाई, तुमको मालूम नहीं, सीता मैया का सौंदर्य देख के रावण आया था और आकाश मार्ग से आया था, अम्मा जी को ले गया। कितना तकलीफ हुआ भगवान को। उस समय तो जटायु जी थे, तो उन्होंने कुछ विरोध किया था। अभी तो जटायु जी भी नहीं है और भगवान उतने ही सुंदर हैं और पालकी में घूम रहे हैं। मान लो फिर रावण आ गया तो कोई दूसरा रावण आ गया। जटायु जी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं था, मुझे महसूस होता है कमी थी, इसलिए मैं वो भी रखता हूं। उस दिन जटायु था, आज धनुर्दास है। कोई आए तो ऐसे कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो इतने भावुक थे। उन्होंने स्वामी जी की बात को सुना था पहले। तो आगे बढ़ते हैं। काहे को सुनने जाए। परिणाम ये हुआ कि उस दुष्ट व्योमासुर का भी वध करना पड़ा, व्योमासुर का भी उद्धार हुआ। भगवान जाके उस बड़े पर्वत के पाषाण खंड को गुफा से हटाए, ग्वाल बालों को सुख पहुंचाया उन्होंने। कंस ने जब व्योमासुर के वध की खबर सुनी, विचार करने लगा, मैं कैसे कृष्ण का अहित करूं। अब तो मेरे सारे
दुष्ट राक्षसों की टोली भी खत्म सी हो गई है, छोटी हो गई है। अब मुझे कृष्ण को यहीं मथुरा बुला लेना चाहिए और मथुरा में ही उनको मारने का कुछ प्रयास करना चाहिए। सोचिए वो लोग कैसे होंगे जिन्होंने ऐसा काम कर दिया। ये कथा कहने में भी कितना भारी लगता है। दास भगवान के गुणों के विषय में बोलता है, समय बीतता जाता है, दास को जरा भी भारी नहीं लगता है। लेकिन ये 2-4 लाइन पढ़ने में लग रहा है थकावट आने लगी है। कैसे कैसे सोचता था, कैसे कैसे विचार करता था, कैसे ये सब कहें। लेकिन बात तो सही है। अक्रूर जी महाभागवत थे। अक्रूर जी भगवान के चरणों में बहुत प्रेम रखते थे, विशेष प्रेमी थे। पहले तो अक्रूर जी बड़े चिंतित होते हैं, अरे राम 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 राम, इतने राक्षसों को भेजा जिसकी सूची इतनी बड़ी है, पूतना से लेके व्योमासुर तक, अभी इसका मन नहीं भरा। अब मालूम नहीं क्या क्या उपद्रव करने का विचार कर रहा है। मुझे कहता है जाके कृष्ण को, बलराम को बुला के लेके आओ। तुम ही एकमात्र ऐसे हो मथुरा में जिसके जाने से वो आ जाएंगे, इसलिए जाओ अक्रूर, भगवान को बुला के लेके आओ। बहुत दुखी होते हैं। फिर भगवान के लीला चरित्रों को याद करते हैं, भगवान के एक एक चरित्र को याद करते हैं। कैसे भगवान ने पूतना को वध किया। मैं तो मथुरा में था, मैंने नहीं देखा, लेकिन जब उनके कानों में समाचार आया वो सब वर्णन उन्होंने सुना। तृणावर्त, घासुर, बकासुर, सबका वर्णन सुना। भगवान कैसे महारास किए, कैसे वेणु बजाए, कैसे गोपिका गीत हुआ, सब कुछ महाभागवत को पता था। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, देखो कंस के पास रह के भी कृष्ण की सभी कथाओं की मालूमात है अक्रूर जी महाराज को। तो अक्रूर जी सोचते हैं, कहते हैं, अद्य में सफलम जन्मा सुप्रभाता च मे निशा। अरे आज मेरा जन्म सफल हो गया। कंस के सेवा में इतना दिन बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज मेरा जन्म सफल हो गया। देखो विभीषण जी को रावण ने ही भगवान के पास भेजा था, और आज ये जो कंस है यही मुझे कहता है कृष्ण के पास जाओ, लेके आओ। मेरी जो बीती हुई रात है वो सफल हो गई, क्योंकि इस रात ने मुझे ऐसा सुंदर सवेरा दिया है। मैं आज भगवान का कमल नयन मुख देखूंगा, मैं भगवान का आज दर्शन करूंगा, चरणारविंदों से नखशिख पर्यंत दर्शन करूंगा। इस प्रकार वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मन का भय निकल जाता है। भगवान के पराक्रम का ध्यान करने से जीवों के मन का, भगवान के जब आचार्य कहते हैं कि भगवान पराक्रम दिखाते हैं, रावण वध में उन्होंने पराक्रम दिखाया था, और गिरिराज गोवर्धन को उठाते समय भी दिखाया था, 14,000 राक्षसों के वध के समय भी दिखाया था। भगवान के उन पराक्रमी भुजाओं को याद करके भागवतों के हृदय का भय दूर हो जाता है। अक्रूर जी को कंस के प्रति जो भय था वो सब दूर हो गया। बड़े आनंद से चलते हैं, वृंदावन की यात्रा करते हैं, खूब आनंद पूर्वक जाते हैं। दास ये विषय इसलिए बोल रहा है कि हम लोगों को भी अक्रूर के उस आनंद का अनुभव करना चाहिए। ठीक है जी, कोई नहीं बोल रहा है? हाँ, भागवतों के साथ एक बार यात्रा में था दास, छोटी सी बस थी, दास की उम्र छोटी थी। अक्रूर जी की कथा भी नया नया पढ़ा था, बाकी अक्रूर कैसे होंगे ये मालूम नहीं था। हे भगवान, दास 1997 की बात है, दास जैसे ही बस में बैठे, अभी तो स्वामी जी भी नहीं था दास, माने वो बस कहीं जाए 24 घंटे में, बस में बैठते ही सब एक साथ, कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनम, ये स्तोत्र खत्म हो जाए,
फिर कहीं बैठे स्वादयन्निह सर्वेषां त्रयंथार्थम सुदुर्ग्रहम स्तोत्रयामास योगींद्रस्तं वंदे यामुना वयम्।